Hello guys, I am Asu, your motivational speaker, teacher, mentor and guide. Today I am going to tell a story about teamwork. मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाकर टीम वर्क की इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगा। हुआ यूँ कि बच्चों एक कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी। उस कंपनी का नियम ये था कि कोई भी सेलेक्ट होता था तो सिलेक्शन HR डिपार्टमेंट करता है। सब सिलेक्शन के बाद फाइनली उसको अपॉइंटमेंट दी जाती थी। अपॉइंटमेंट देने का काम मालिक का हुआ करता था। तो मालिक क्या करता था कि उस व्यक्ति को जिसको अपॉइंटमेंट लेटर देना होता था उसको डिनर पे बुलाता था किसी होटल में या रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर डिनर लेते थे, बातचीत होती थी और उसको वहीं अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता था। तो हुआ यूँ कि एक बार अपॉइंटमेंट लेटर लेके कंपनी का मालिक किसी बड़े होटल में के रेस्टोरेंट में गया और उस रेस्टोरेंट में जिसको अपॉइंटमेंट देना था उसको भी बुलाया गया, वो भी वहीं चला गया। तो होता ये है बच्चों कि जैसे अपन होटल में जाते हैं तो स्टार्टर्स आते हैं। तो सूप आया, तो सूप जो आया तो सूप के साथ वो दे ऑल्सो गिव सेसे देते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कॉर्नफ्लेक्स या नमक होता है। उस आप इफ़ यू रिक्वायर तो आप थोड़ा और सॉल्ट या अलग तरह का नमक या सॉल्ट या चिली पाउडर डाल सकते हैं। तो दोनों बैठे थे, तो जिसको अपॉइंटमेंट लेना था उस व्यक्ति ने जो ही सूप आया और उसने सेसे खोले और जो एक्स्ट्रा नमक चिली फ्लेक्स जो थे सब वो डाल दिया और हिलाकर पीने लगा। अच्छा, जो मालिक था वो बहुत ध्यान से देख रहा था और उसने उस व्यक्ति को डिनर पूरा हो गया लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। बोला कि हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर बाद में देंगे। जो ओनर था वापस आया तो HR ने पूछा कि साहब कैसा रहा, अपॉइंटमेंट लेटर आपने उसको दे दिया? बोला नहीं, मैंने उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। तो HR हेड वॉज वेरी सरप्राइज, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। बोला कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? उसका तो पूरा सिलेक्शन हो गया था, उसके 6 राउंड इंटरव्यू हो गए थे, ग्रुप डिस्कशन हो गया था, दैट्स वाई ही वाज फाइनली सेलेक्टेड, और आपको देना था तो आपने अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं दिया? तो जो ओनर ऑफ द कंपनी सेड कि हुआ यूँ कि वही बात बताई कि सूप आया तो उसके साथ जो अलग से सॉल्ट और जो मिर्ची के सेसे आते हैं उसने सॉल्ट जो था, नमक जो था, बिना देखे उसके अंदर डाल दिया और उसने चखा भी नहीं कि डालने की ज़रूरत है या नहीं है। वो चख लेता और ठीक था, बिना चखे ही उसको सेसे खोला और डाल दिया। तो जो HR हेड था ही वॉज वेरी सरप्राइज। तो बोला सर बस इतनी सी बात के लिए आपने उसको अपॉइंटमेंट नहीं किया, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया? बोला क्या तुमको इतनी सी बात लगती है? ये बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसा व्यक्ति हमारे मैनेजमेंट में, हमारी कंपनी में आ जाए जो दूसरों की राय जाने बगैर, बिना डिस्कशन किए हुए ही जो कोई भी कुछ करना है बिना मीटिंग बुलाए ही अपनी तरफ से थोप दे, तो अपनी जो टीम वर्क है उसका क्या होगा? टीम वर्क तो पूरी ख़त्म हो जाएगी। और यदि आपको उसने उस HR हेड का, यदि आपको ये इतनी सी बात लगती है तो यू मे बी द नेक्स्ट पर्सन टू गो और लीव द कंपनी। आप हो सकता है कि आप अगले व्यक्ति हों जो इस कंपनी को जिसको छोड़ना पड़ेगा या छोड़ना चाहिए। तो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से ये मिलती है कि हमको कि हमें बिना सोचे समझे एक तरफा ये, यदि अपन किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं या अपना फैमिली भी है या दो व्यक्तियों के बीच अपन मध्यस्थता भी कर रहे हैं, तो दोनों की राय लेना ज़रूरी है। एक तरफा हमें नहीं करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट्स नॉन एज टीम वर्क। आप अगले की बात सुने, समझें और सबका एडवाइस लें और जो आपको सही लगे दैट्स यू आर सपोज टू डू। I am sure you must have liked this small motivational story. If you like my story, please do subscribe to my channel. Thank you so much.